हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA BBA फर्स्ट सेमेस्टर में हम डिस्कस करेंगे। आज स्टूडेंट हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसमें स्टूडेंट हम अगर बात करें हैं तो हम जो अपना डिस्कस कर रहे थे टॉपिक, उसका हमारा नाम था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने फार्मूलाज के बारे में डिस्कस किया था। तो स्टूडेंट आइए अब हम बात करते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूलाज हैं हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट पे, उनके बारे में। तो स्टूडेंट हमारा जो फार्मूला है उसका हमारा नाम है फार्मूलाज इन एक्सेल में हम बात कर रहे हैं आज फार्मूले की लेफ्ट मिड एंड राइट। लेफ्ट मिड एंड राइट। सपोज कीजिए स्टूडेंट, जैसे कि चंदोसी नाम से एक शब्द है, ठीक है। अब हमें लेफ्ट के 4 अल्फ़ाबेट्स को उठाना है, तो हम वहाँ पर लेफ्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हमें चंदोसी नाम के शब्द में से बीच में से 4 अक्षरों को उठाना है तो हम वहाँ पर मिड का यूज़ करेंगे। और अगर हमें चंदोसी नाम के शब्द में से राइट में से 4 वर्ड्स को उठाना है या 4 अल्फ़ाबेट्स को उठाना है तो हम राइट का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं एक बार कि किस तरीके से जो है हम इन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। These 3 formulas are used to break down the cell into 3 different segments। यानी कि यह जो तीनों फार्मूला हैं हम इसको यूज़ करते हैं ब्रेक डाउन यानी कि तोड़ने के लिए सेल को 3 विभिन्न भागों में। लेट्स डिस्कस इन डिटेल। आइए इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा लेफ्ट। द लेफ्ट फार्मूला इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट, यानी कि लेफ्ट फार्मूला जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफाइड सेल इट इज़ गिवन बाय। यानी कि अगर सपोज कीजिए लेफ्ट से अगर हम एक्सट्रैक्ट करते हैं 4 अल्फ़ाबेट्स को, तो वह स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट्स उठा लेगा। वह स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट्स उठा लेगा। जैसे कि लेफ्ट टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब टेक्स्ट हमने लिख दिया सपोज चंदोसी, और कॉमा में हमने लिख दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कैरेक्टर वी वांट टू एक्सट्रैक्ट, यानी कि जितने नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स हमें एक्सट्रैक्ट कराने होंगे हम वह लिख देंगे। वेयर टेक्स्ट रेफर टू द स्पेसिफाइड सेल फ्रॉम विच वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट्स, यानी कि टेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर तो जो रेफर करते हैं हम उसे वह स्पेसिफाइड सेल के लिए रेफर करते हैं जहाँ से कि हम एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं एलिमेंट्स को। देन नंबर ऑफ करेक्टर्स रेफर्स टू द करेक्टर वी वांट टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट करेक्टर्स, यानी कि यह वो नंबर्स ऑफ करेक्टर होंगे जिनको लेफ्ट मोस्ट में से हम जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट यह जो क्या करेगा, स्टार्टिंग के जो कैरेक्टर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हमें वह नंबर एंटर कराने होंगे जितने नंबर हम एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं स्टार्टिंग से। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा मिड। द मिड फॉर्मूला अगर हम बात करें, अभी हमने बात करी थी स्टार्टिंग यानी कि लेफ्ट साइड से लेकर हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, अब हम जो एक्सट्रैक्ट करने जा रहे हैं वह मिड यानी कि मिडिल में, बीच में से। द मिड फार्मूला इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि मिड फार्मूला जो है उसको हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इन द मिडिल पोजीशन फ्रॉम द स्पेसिफाइड सेल, यानी कि जो कि हमारे मध्य भाग में स्थित होते हैं किसी भी स्पेसिफाइड सेल में। इट इज़ गिवन बाय अब मिड टेक्स्ट कॉमा स्टार्ट पोजीशन कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। अब सपोज कीजिए जैसे 4 अक्षरों का कोई नाम ले लेते हैं, आगरा, ठीक है। आगरा हमने ले लिया। अब आगरा तो हम टेक्स्ट की जगह लिखेंगे, ठीक है, कॉमा 3,4 या फिर 2,4, तो वहाँ पर हमारा क्या लिख कर आएगा GRA, या फिर हमने लिख दिया आगरा 4 अल्फ़ाबेट्स का, तो हमने लिख दिया 2,3, तो हमारा क्या आएगा G और R वहाँ पर डिस्प्ले होगा।
तो वेयर टेक्स्ट रेफर्स, अब हमने टेक्स्ट में ले लिया आगरा, स्टार्ट पोजीशन में ले लिया हमने क्या 2, और फिर हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में भी ले लिया 2, तो वो क्या करेगा जी और आर को एक्सट्रैक्ट करा देगा। अब टेक्स्ट रेफर्स टू द स्पेसिफाइड सेल फ्रॉम विच वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट्स, सेम एज जैसा हमारा लेफ्ट में था उसी तरीके से टेक्स्ट हमारा यहाँ पर रेफर कर रहा है स्पेसिफाइड सेल्स को जहाँ से हम एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, देन नेक्स्ट हमारा स्टार्ट पोजीशन, तो रेफर्स टू द पोजीशन यानी कि इसे उस पोजीशन को रेफर करेगी फ्रॉम वेयर वी वांट टू स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग, यानी कि जहाँ से हम अपनी एक्सट्रैक्टिंग को स्टार्ट करना चाहते हैं यह वह स्टार्टिंग पॉइंट होगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि वह नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जितने हम जो है उस पर्टिकुलर वर्ड में से एक्सट्रैक्ट कराना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से जो है वो हम मिड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा राइट। द राइट फॉर्मूला इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम द लास्ट और राइट एंड इट इज गिवन बाई, यानी कि अब हम राइट में अगर बात करें तो इसमें हम राइट साइड से यानी कि लास्ट से अक्षर जो है वह हम एक्सट्रैक्ट कराएंगे। ठीक है, अब राइट फॉर्मूला जो होगा राइट ब्रैकेट में टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, टेक्स्ट कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। अब टेक्स्ट की बात करें तो हम टेक्स्ट कुछ भी लिख देंगे और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में हम उतने कैरेक्टर्स लिखेंगे जितने हम लेफ्ट साइड से एक्सट्रैक्ट कराना चाह रहे हैं। अब वेयर टेक्स्ट रेफर्स टू द स्पेसिफाइड सेल, यानी कि टेक्स्ट रेफर करेगा यहाँ पे उन स्पेसिफाइड सेल्स को फ्रॉम विच वी वांट टू एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट्स, यानी कि जहाँ से हम जो है एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट कराना चाह रहे हैं। देन नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि यह उस नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा जितने की हम राइट साइड में से एक्सट्रैक्ट कराना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट हमने समझा अब तक तीनों एक्सट्रैक्शंस के बारे में, राइट लेफ्ट मिड। अब हम आइए इनको स्टेप्स के थ्रू समझते हैं। द स्टेप्स एक्सट्रैक्ट्स टू द कैरेक्टर्स आर एज फॉलोज, यानी कि यह कुछ स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम एक्सट्रैक्शन को समझेंगे। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ द फर्स्ट कॉलम एज शोन बिलो, यानी कि आप देख रहे होंगे फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ पर क्लिक किया है, फर्स्ट कॉलम में हमने यहाँ पर क्लिक किया। देन ड्रैग द माउस ऑन द फॉर्मूला बार एंड टाइप, अब हम फॉर्मूला बार पर जाएंगे और टाइप करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट B3,4, लेफ्ट B3,4। अब यानी कि B3 यानी कि M की ये जो है थर्ड नंबर पर आप देख रहे होंगे हमारा हाईलाइट हो रहा है, वहाँ से हम स्टार्टिंग के जो है 4 अल्फ़ाबेट्स को, यानी कि B3 सेल में जो हमारा लिखा हुआ है उसमें टेक्स्ट, उसमें से हम 4 अल्फ़ाबेट्स को लेफ़्ट साइड में से एक्सट्रैक्ट कराना चाह रहे हैं। देन थर्ड स्टेप पे जाएंगे प्रेस एंटर। जैसे ही हम एंटर की प्रेस करेंगे द एक्सट्रैक्टेड कैरेक्टर फ्रॉम द स्पेसिफाइड सेल विल अपीयर, यानी कि जो एक्सट्रैक्टेड कैरेक्टर होंगे वो आपके सामने उस पर्टिकुलर सेल में स्पेसिफाई हो जाएंगे। देन ड्रैग द बटन बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट सेल टू द लास्ट एलिमेंट, इट विल नाउ अपीयर एज। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे बॉटम राइट में जाएंगे और आप देखेंगे कि फर्स्ट सेल जो होगा वह लास्ट एलिमेंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब नाउ क्लिक आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये फिगर जो दे रखा है इसमें आपने देखा कि यहाँ पर लेफ्ट जो है 4 अल्फ़ाबेट्स को एक्सट्रैक्ट करा के उन्होंने पर्टिकुलर कॉलम्स में लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं 5th पॉइंट के बारे में। नाउ क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑफ द मिडिल कॉलम, हम मिडिल कॉलम के फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे एंड टाइप फॉर्मूला मिड B3,5,3, यानी कि B3 कॉलम में से 5th अल्फ़ाबेट से वह थर्ड 3 अक्षरों को मिडिल में से एक्सट्रैक्ट करा दी एंड प्रेस एंटर, और फिर हम उसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे। सिमिलरली क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल ऑन द लास्ट कॉलम एंड टाइप फॉर्मूला। ठीक है, हमने लेफ्ट का लगा दिया, राइट का लगा दिया, अब हम क्या लगा रहे हैं, लेफ्ट का लगा दिया, मिड का लगा दिया, अब हम राइट का लगा रहे हैं।
यानी कि B3,1 एंड प्रेस एंटर। अब स्टूडेंट वह क्या करेगा, लास्ट में से हमारे लिए क्या करेगा, तो चार लास्ट में से 3 अक्षर हैं, उनमें से वह एक अक्षर को एक्सट्रैक्ट करा देगा, ठीक है, एंड प्रेस एंटर। उसके बाद हम एंटर की को प्रेस करेंगे। ड्रैग द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट सेल, यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द फर्स्ट सेल जो होगा वह लास्ट एलिमेंट से मिडिल तक और लास्ट कॉलम तक उसको रिप्रेजेंट कराएगा। सो स्टूडेंट यह थे हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स अबाउट द कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेफ्ट में से, मिड में से और राइट में से। सो स्टूडेंट आज जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि किस तरीके से जो है हम लेफ्ट, मिड एंड राइट में अपने सेल्स जो है उसको ब्रेक कर कर एक्सट्रैक्ट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सम फॉर्मूलाज। तो हम 3 टाइप में उसको एक्सट्रैक्ट कराते हैं, लेफ्ट, मिड एंड राइट। लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला जनरली हमारा सेम रहता है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि बस इसमें हमें क्या करना पड़ता है, लेफ़्ट की जगह राइट लिखना होता है। लेकिन मिड की बात करें तो मिड में हमें एक पॉइंट हमारा और बढ़ जाता है कि मिड लिखकर हम लिखेंगे टेक्स्ट, देन स्टार्ट पॉइंट, देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि मिड में हम किस अक्षर से शुरुआत करना चाह रहे हैं। ओके स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आपने देखा कि किस तरीके से हमने तीनों एक्सट्रैक्शंस को परफॉर्म किया इजीली। सो आई होप आप इसको एक बार ढंग से पढ़िए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।